बाइबल वालों से पूछता हूं कि क्या कुरान में मैथमेटिक्स है? क्या कुरान में साइंस है? क्या कुरान के अंदर एग्रीकल्चर साइंस है, कृषि विज्ञान है? पढ़े ही नहीं लगता है। क्या उसके अंदर स्वास्थ्य विज्ञान है, उसके अंदर मेडिकल साइंस है? कुरान में, बाइबल में आपको अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छा जीवन जियो, अच्छा व्यवहार करो, आपस में प्यार करो, लेकिन कुरान में आपको मेडिकल साइंस नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। हमारे वेदों ने जो हमें ज्ञान दिया उसमें सारे संसार का श्रेष्ठ ज्ञान समाई। यह है भारतीय संस्कृति का गौरव। हम किसी का अनादर नहीं करते, लेकिन हमको किसी आयातित धर्म, संस्कृति, मत, पंथ, संप्रदाय की आवश्यकता नहीं है। यह संदेश है भारतीय संस्कृति उत्सव का। सो गाइस, ये था वीडियो। अब आगे देखो, जो ये दावा कर रहे हैं ना कि क्या ये सब चीजें में है, इस्लाम में है कि नहीं, आप लोग इस वीडियो में देखो, आपको पता चल जाएगा कि रियली इसमें है या नहीं है। ठीक है, और थोड़ा वो म्यूजिक चल गया होगा तो उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जैसे बाबा रामदेव तक की भी ये वीडियो जानी चाहिए, ताकि वो भी जाने के इस्लाम के बारे में जैसा झूठ फैलाया जाता है और वोट बैंक के लिए जो हिंदू लोग हैं उनको बेवकूफ बनाया जाता है, भड़काया जाता है इस्लाम के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को देखो लास्ट तक के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। क्या आप सबने इससे पहले कभी गौर किया कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मैंने जमीन और आसमान को सिर्फ 6 दिनों के अंदर बनाया और 7वें दिन अपने अर्श पर जाकर ठहरा। इस्लामी तालीमात में एक हफ्ते के 7वें दिन यानी जुमा को यौमुल सब्त कहा गया, यानी सबसे बरकत वाला दिन और बाकी दिनों का सरदार। हरम में काबा यानी अल्लाह के घर का तवाफ करने का हुक्म भी 7 मरतबा दिया गया और 7 मरतबा सफा और मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाने का हुक्म भी दिया गया है। हज के दिनों में शैतान के हर एक अलामती पिलर को 7 कंकरियां मारने का हुक्म दिया गया है। सूरह फातिहा, जिसे कुरान करीम और तौहीद की बुनियाद कहा जाता है, और ये इतनी अहम है कि दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान हर रकात के अंदर इसे पढ़ते हैं और इसके अंदर कुल 7 आयात हैं और 21 हरूफ, जो 7 और 3 का मल्टीपल है। 7 साल के बच्चे को हर सूरत नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया गया है। जन्नत और जहन्नुम के दरवाजे 7 हैं, इनके 7 दर्जे हैं। सूरह अत-तलाक आयत 12 के अंदर इरशाद होता है कि अल्लाह ने 7 आसमान और इन्हीं के बराबर 7 जमीनें बनाई जिसके अंदर इसका हुक्म उतरता है। इसके अलावा अल्लाह ने जमीन पर और 7 मजबूत आसमान या फिर आसमान की तहें भी बना दी हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन मिस्र को ख्वाब के अंदर 7 मोटी और 7 दुबली पतली लागर गायें दिखाई गई थी और कौम आद पर अल्लाह ने 7 रातें और 8 दिन तक अजाब की आंधी को चलाए रखा। यही नहीं बल्कि जमीन पर भी रेनबो के अंदर 7 बेसिक कलर हैं जिनसे बाकी रंग बनते हैं और इसके साथ साथ म्यूजिक के भी बेसिक 7 सुर होते हैं। जमीन पर 7 बर आज़म है और 7 ही समंदर क्यों मौजूद हैं? आखिर नंबर 7 के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि ये कुरान करीम के हर एक अहम वाक़े के अंदर और दुनिया कायनात की बनावट के अंदर हमें हर जगह पर देखने को और सुनने को मिलता है। यकीनन इस नंबर के अंदर कोई ना कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे हम लोग अभी तक नहीं जानते। कुरान करीम में नंबर 1 के बाद नंबर 7 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है और ये हकीकत है कि हमारी कायनात का निजाम सब एटॉमिक लेवल से लेकर कायनात की तरतीब तक सब एक खास किस्म की मैथमेटिकल नंबर्स की तरतीब से डिजाइन किया गया है। मैथमेटिक्स या नंबर्स इस कायनात की तरतीब की जबान है और हमारी ये कायनात फिबोनाची नंबर्स या गोल्डन रेशो की तरतीब पर बनी है जिसे लियोनार्डो ऑफ पीसा ने मुतारिफ करवाया। और ये तरतीब कुछ ऐसे है कि मिसाल के तौर पर आप एक नंबर का स्क्वायर लें, अब इसके साथ इसी साइज का एक दूसरा स्क्वायर जोड़ दें, अब इसके साथ एक 2x2 का स्क्वायर जोड़ दें, अब इसके साथ एक 3x3 का, फिर 5x5 और फिर 8x8 का। अब अगर हम बिल्कुल इसी तरतीब को इसी तरह से बढ़ाते जाएं तो ये खास किस्म की स्पाइरल शेप को बनाती है जिसे हम कहते हैं गोल्डन रेशो या फिबोनाची नंबर्स। ये वो तरतीब है जो कि उस वक्त हासिल होती है जब हम एक पिछले नंबर को अगले 2 नंबर्स के अंदर शामिल करते जाएं और हैरत अंगेज तौर पर पौधों के पत्तों से लेकर फूलों यानी हर एक पौधे, जानवर और खुद इंसान के जिस्म के अंदर भी बिल्कुल यही तरतीब मौजूद है। समंदर की लहरें हों या इसके अंदर मौजूद समंदरी मखलूकात या हमारी कायनात के अंदर मौजूद प्लैनेट्स और गैलेक्सीज, हैरत अंगेज तौर पर ये सभी की सभी इसी स्पाइरल पैटर्न को फॉलो कर रही हैं जो कि हमें ये बताता है कि इस कायनात का बनाने वाला भी सिर्फ एक खुदा है जिसने इस पूरी कायनात की तरतीब भी बिल्कुल एक जैसी रखी हुई है। ये हमें कायनात के एक खालिक या एक ही सोच का पता देती है।
کچھ ہی سال پہلے اس فارمولا کی مدد سے انسانوں نے کائنات کی اس حیرت انگیز ترتیب کی کھوج کی اور انسانوں کو اللہ کی قدرت کی ایک اہم ترین جھلک نظر آئی کہ یہ کتنے پرفیکٹ انداز کے اندر سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے، جیسے کوئی انجینئر ایک بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا پورا سٹرکچر اور اس کے نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ ٹکی رہے۔ پر ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ یہ کائنات کے اندر ترتیب موجود کیوں ہے، بس یہ پتا ہے کہ یہ موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ایک ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، مگر اب تک یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص وجہ یا میتھمیٹیکل لاجک دراصل ہے کیا۔ آسان الفاظ میں اسلامک اسکالرز کے لیے اور سائنٹسٹ کے لیے نمبر 7 آج تک ایک مسٹری ہے، ایک پہیلی جس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ اتنے ایڈوانس لیول پر نہیں جا سکا کہ اس کی گہرائی کے اندر اتر سکے، پر یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج تو ضرور لگا لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اسی لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا و کائنات کے نظام کے اندر دن اور رات کے بدلنے کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتا ہے کہ ایک نظر اٹھا کر اس کی کائنات کو دیکھو تو تمہیں اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اللہ کی ذات کی طرح۔ قرآن کریم علم کے علاوہ نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار رپیٹ ہوا ہے، جبکہ لفظ معافی 234 بار۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ کہو، یہ کہو کا لفظ 332 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے، یعنی 332 ٹائمز، اور اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا بھی 332 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے۔ حیرت انگیز طور پر لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ رپیٹ ہوئے ہیں۔ شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر پورے قرآن کریم کے اندر 88 یعنی 88 ٹائمز کے اندر ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 ٹائمز، جبکہ زکوٰۃ اور برکت کے لفظ دونوں 32 مرتبہ یعنی 32 ٹائمز کے اندر رپیٹ ہوئے ہیں۔